प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। करा दिखाई कोट वीर, करा दिखाई कोट वीर, तो ही ना मिलू करतार। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला कोट करो बंदगी, बाहर हूँ निर्मला। कोट करो बंदगी, बाहर हूँ निर्मला। तोलो ना पीऊ पाइए, तोलो ना पीऊ पाइए, जो लो ना सदी दीला। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला करा दिखाई कोट वीरा, करा दिखाई कोट वीरा, तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला जैसा बाहिर होत है, जो हुए सादीला। जैसा बाहिर होत है, जो हुए सादीला, तो अद की न पीऊ न्यारा नहीं, अद की न पीऊ न्यारा नहीं, माही रही लमीला। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला करा दिखाई कोट वीरा, करा दिखाई कोट वीरा, तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला तो आप न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तो आप न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करात है, पर्दा तू ही करात है, अंतर नारी नूरा। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला करा दिखाई कोट वीरा, करा दिखाई कोट वीरा, तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मला फिर नहावे बाहिरा। अंदर नाही निर्मला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुदे दो पेड़ से तो कहा सके कोई कर, उनो आड़ो पटांतर, इनो बाहर पड़ी नजर, इनो बाहर पड़ी नजर। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की।
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ना तो सूर्य क्यों ना बल करे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ये प्रातःकालीन बेला बहुत ही आनंदवर्धक अवसर है। देखिए, सूर और असुर की सृष्टि मानी जाती है ना। जन्म से कोई सूर नहीं होता है, असुर नहीं होता है, स्वभाव से बन जाता है। जन्म लेते हैं तो सूर भी एक जैसे, असुर भी एक जैसे, सभी मानव के रूप में पैदा होते हैं। सबका चेहरा मनुष्य का चेहरा है, पर धीरे धीरे उनका स्वभाव कैसे विकसित होता है, फिर उसी से उनकी कोटि बदल जाती है। कोई असुर, असुर का मतलब दूसरे को परेशान करने वाला, सताता रहेगा कुछ न कुछ करके। कभी बोली से सताएगा, कुछ बोल दिया और अभद्र बोली बोली, गाली, किसी को गाली दी तो क्या है कि उससे पीड़ा होती है ना सामने वाले को। तो ये असुर प्रवृत्ति में ऐसी बात होती है। सूर प्रवृत्ति में क्या होता है कि कई बार सोचा जाता है, वाक्य बोलने से पहले एक बार, दो बार, तीन बार सोचा जाएगा। फूंक फूंक कर कदम रखना बोलते हैं ना, ध्यान रखते हुए कि मेरी बात से किसी को चोट न पहुंचे, मेरे वचन सबके लिए प्रिय हों। वचन अभिचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ में पाओ। कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। हमारे गुरुजनों ने, संतों ने कहा, जो भी वचन हम बोलते हैं विचार करके बोले। प्राणनाथ जी ने भी कहा, विचार विचार विचारिये वेदे सकल संधान, रोम रोम ताए वेदहि सत शब्द के बाण। कहते हैं बोलने से पहले विचार करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साय। फिर और एक संत ने कहा कि जो व्यक्ति बिना विचारे, बिना सोचे बोल पड़ा, फिर काम बिगाड़ जाता है। ज्यादा बोलने से या जल्दीबाजी करने से कुछ काम बिगड़ जाता है और जगत में उसकी हंसी भी हो जाती है। इसके लिए सोच के बोलना, विचार करके बोलना, ये सूर प्रवृत्ति है। सूर देवताओं को कहा जाता है ना। देव प्रवृत्ति, देव स्वभाव में क्या होता है, प्रिय वाक्य बोलना, मधुर वाक्य बोलना, कम बोलना, हो सके उतना कम बोलना। ज्यादा बोल करके क्या लाभ है, अपना गला सुखा करके क्या लाभ है। इसलिए जरूरत है उतना हम बोले, जरूरत से ज्यादा क्यों बोले। तो देखिए, ये समझदारी की बात है। और असुर प्रवृत्ति होगी तो आप देखिए कि दुनिया के अंतर्गत दूसरों को सताने वाले लोग भी बहुत हैं। कभी कभी जमींदार लोग छोटे छोटे किसानों के जमीन को हड़प लेते हैं, असुर प्रवृत्ति हो गई। छोटे किसान को भी तो जीना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी खेती को हड़प देना। और कभी कभी क्या है कि बड़ी बड़ी दुकानें आती है ना, तो छोटे दुकानदार मारे जाते हैं। फिर उनका कुछ बिकता ही नहीं है, सब बड़ी बड़ी दुकान में घुस जाते हैं। जैसे आजकल बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं, तो जितने पैसे वाले हैं अब छोटे छोटे दुकानों में जाना नहीं चाहते हैं, ब्रांडेड।
सबके दिमाग में चढ़ जाता है, ब्रांडेड चीज रखो, ब्रांडेड पहनो, तो छोटे दुकानदार तो देखते रह जाते हैं। तो ये क्या है कि दूसरे के कारोबार को खत्म कर देना, ये भी असुर प्रवृत्ति है। राजनीति में देखिए तो जो बड़ा दल है ना, बड़ी पार्टी आती है तो छोटे छोटे पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, फिर उनके वोट को खा जाते हैं। कोई कोई इंडिपेंडेंट उठना चाहते हैं तो कोई वोट देता ही नहीं, बड़ी पार्टी छा गई, गया फिर। तो ऐसे दुनिया में सूर और असुर प्रवृत्ति ये सृष्टि से ही चली आ रही है, कोई आज ऐसी प्रवृत्ति आई नहीं। सत्य में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, हर युग में आप देखिए, पर परसेंटेज वाइज सतयुग में आसुरी प्रवृत्ति वाले कम थे। जैसे हिरण्यकशिपु की भी कथा आती है ना, तो सतयुग की बात है, पर परसेंटेज वाइज उनकी संख्या कम, सत्यवादी लोग ज्यादा, अच्छे लोग ज्यादा, सूर की संख्या ज्यादा। फिर त्रेता आया, थोड़े असुर ज्यादा बढ़ गए। द्वापर आया तो 50% तो असुर हो ही गए। कलयुग आया तो लगभग 75% का विचार होता है कि किसी न किसी को सताओ, कष्ट दो। जो धार्मिक होते हैं वो तो नहीं करते, क्योंकि धर्म में दूसरे को सताना कहीं लिखा नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। सबका सहयोग करो, परोपकार करो, किसी का धन मत हड़पो। तो देखिए आप, सूर और असुर की सृष्टि में क्या फर्क होता है कि असुर जो लोग होते हैं वो शुद्धता, पवित्रता पे ध्यान नहीं देते हैं। अशुद्ध खाना, अशुद्ध रहना वो असुर प्रवृत्ति है। नहाना धोना नहीं, कई लोग होते हैं ना सुबह उठ करके नहाते ही नहीं है ना, ऐसे सेंट छिड़क उड़क करके कपड़े पहन करके चले जाते हैं काम में। और सूर प्रवृत्ति है तो दिखता है कि कल दिन भर 24 घंटे हम दौड़ते फिरते रहे, बाजार जाते रहे, आते रहे, पसीना भी आया है, धूल भी शरीर में बैठ चुकी है, चेहरा भी धूल से ढक चुका है, इसलिए नहाना धोना चाहिए। तो सूर प्रवृत्ति में शुद्धता और पवित्रता पे ध्यान दिया जाता है, असुर प्रवृत्ति में नहीं। और सूर प्रवृत्ति में चरित्र का निर्माण भी किया जाता है। मेरा चरित्र सच्चरित्र हो, चरित्रवान हम बने। और असुर प्रवृत्ति में चरित्र निर्माण के कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। लड़ो झगड़ो, लड़ो झगड़ो, मारो पीटो। जैसे आज असुर प्रवृत्ति के लोग ढूंढेंगे तो आतंकवादी लोग जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनको असुर कहा जाएगा। उनको चरित्र निर्माण से क्या लेना देना है, बस उनको तो किसी को मारो, मौका देख करके कुछ न कुछ विघ्न करो, ये असुर प्रवृत्ति है। तो देखिए दो शब्द है ना, सूर बनने के लिए दो शब्द का हमें अनुसरण करना होगा, पवित्र और चरित्र। वातावरण में पवित्रता आ जाए, घर में पवित्रता आ जाए, शुद्धता आ जाए, और दुनिया में हम खड़े रहें तो सच्चरित्रवान बन करके हम खड़े रहें। किसी को सताने वाला, किसी को परेशान करने वाला ऐसा स्वभाव हमारा न हो। चरित्र स्वभाव को कहा जाता है। स्वभाव से ही हम लोग निर्मल बने, पावन बने, पवित्र बने, सुंदर बने, समझदार बने। ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें ऐसे सुंदर साथ बनने के लिए निर्मल से भी निर्मल हृदय में लीजो वचन, कहते हैं ना, वाणी वचन को लेना है, हृदय को निर्मल करके उसे ग्रहण करो। तो आज की चौपाई में यही कह रहे हैं कि ना तो सूर्य क्यों न बल करे। दुनिया में भक्ति जगत में भी आप देखिए, भक्ति जगत में भी बड़े बड़े सूरवीर
लगे हुए हैं ना। आप देखिए कि हम लोगों ने महाकुंभ के मेले में बारी बारी से 1.5 महीने का कार्यक्रम रखने का निश्चय किया। पहले हफ्ते में राजदास जी से भागवत कथाकार मैंने वाणी चर्चा की। दूसरे हफ्ते में फिर और श्यामानंद जी महाराज आए, कृष्णमणि महाराज, आचार्य कृष्णमणि जी महाराज, जगतराज जी महाराज। देखिए फिर तीसरा हफ्ता आचार्य सूर्य नारायण दास जी महाराज आए और इधर से कलिम्पोंग से लीला रस सागर जी हैं। तो ऐसे हफ्ता हफ्ता अलग करके अब पूज्य महाराज जी स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और उनके साथ वाणी चर्चा में नारायण स्वामी जी हैं। तो अब लोग ने तो बारी बारी करके 1.5 महीने का ये महाकुंभ का अपना पंडाल चलाने का हम लोगों ने निश्चय किया। और हमारे ही कुछ जैसे नारायण स्वामी हैं, प्रयास सिंह जी हैं, गीतांजलि हैं, डॉक्टर जायसवाल हैं और भी कई सुंदर साथ वहाँ पर हैं। वो 1.5 महीने के लिए टिके हुए हैं वहाँ पर, 1.5 महीने उन्हीं रहना। और दूसरे कितने सारे पंडाल में देखिए 1.5 लाख पंडाल हैं, तो कई कई संत कुंभ से हटते ही नहीं, वहीं बने रहते हैं, वहीं कल्पवास करते रहते हैं। प्रयाग में जो गंगा किनारे रहना है उसको कल्पवास कहा जाता है। कल्पवास पूरा करके ही जाएंगे शिवरात्रि के बाद। तो देखिए हमसे सूर हो गए ना, क्योंकि हम लोगों ने कम समय लगाया, उन लोगों ने ज्यादा समय लगाया। हमारी भक्ति से उनकी भक्ति बड़ी हो गई, क्योंकि हमने शाम सवेरे राज्य का जो है ध्यान पूजन किया, आरती पूजा हमने की, गौरी आरती गायन किया, प्रातः काल प्रभाती से वे रात भर गाते रहे, रात भर सोए ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कितने सूर, कितने वीर हैं। पर श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं वो पर्दा जो है ना, बेहद का पर्दा तो लगा लगा हुआ है, सबके आगे बेहद का पर्दा खुल नहीं जाता है, नहीं तो सूरवीर हमसे पहले निकल जाते। पर बेहद का पर्दा खुलता है तारतम रूपी चाबी से। तारतम रूपी चाबी लगाओ तो बेहद का पर्दा खुल जाता है। आजकल तो पर्दे भी ऐसे खुलते हैं ना, आप ऐसे रिमोट करो ना तो पर्दे खुल जाते हैं। जो हमारी परम धाम की बातें हैं वो पहले पहले हम लोग सुनते थे तो बहुत आश्चर्य में पड़ते थे कि परम धाम के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो अपने आप खुलने वाले दरवाजे तब विज्ञान जगत में आए ही नहीं थे, तो हम लोग सोचते थे अपने आप कैसे खुलेंगे, दरवाजा तो खोला जाता है। पर आजकल बड़े बड़े मॉल में आप जाइए, आप खड़े हो जाइए, दरवाजे खुल जाते हैं। कैमरा से लोग ऐसे वहां पर सेटिंग किया है कि ऊपर कैमरे लगे हैं, जैसे ही लोग वहां खड़े होते हैं तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है। ये तो विज्ञान की सेटिंग है, पर परम धाम में तो ये चैतन्यमय सेटिंग है, वहां पर चिन्मय, सब कुछ चिन्मय है, इसलिए वहां दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। आज विज्ञान ने सिद्ध करके दिखाया। तो इसी प्रकार से कई कई चीजें हैं कि पर्दा खोलना है। तो बड़े बड़े मंदिरों में मैंने देखा, सिनेमा घरों में भी ऐसे होता है कि आप रिमोट से पर्दा खुल जाता है, रिमोट को बटन दबाइए पर्दा बंद भी हो जाता है। तो बेहद का पर्दा भी ऐसा ही है। तारतम रूपी रिमोट से आप ऐसे दबाएंगे ना तो बेहद का दरवाजा खुल जाता है, और रिमोट खो गया तो पर्दा खुलेगा ही नहीं। फिर कभी कभी टीवी का रिमोट इधर उधर हो जाता है ना, तो न्यूज देख ही नहीं पाते हम लोग, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। तो रिमोट को सही जगह रखना होता है ना। कई कई अव्यवस्थित लोग होते हैं ना घर में, उनको मैंने देखा, टीवी देखेंगे बिस्तर में रिमोट पड़ा हुआ है, कभी सोफे में रिमोट पड़ा हुआ है, टीवी के पास उसके लिए भी जगह होनी चाहिए, जो जिस ठिकाने का है उसको वहां रख देना चाहिए। इस्तेमाल करने के बाद जैसे लोग चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, तो गिलास जहां मर्जी छोड़ देते हैं ना, जहां मर्जी बोतल से पानी पिया जहां मर्जी छोड़ दिया, उसको ठिकाने रखना चाहिए। व्यवस्थित लोग क्या करते हैं, हर चीज को ठिकाने में रखते हैं। अव्यवस्थित लोग होते हैं तो जहां मर्जी छोड़ देते हैं, वो भी एक आसुरी प्रवृत्ति का ही एक अंश है।
तो इस प्रकार से श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, कई सूर हैं भक्ति जगत में, कई वीर हैं भक्ति जगत में, नवधा भक्ति किए जा रहे हैं, 14 लोग की भक्ति किए जा रहे हैं, बेहद का पट उनके सामने नहीं खुल रहा है, नहीं तो वो हमसे आगे पहुंच जाते, हमें जीत करके बहुत पहले वहां पहुंच जाते। पर हमारे ऊपर गुरु की ऐसी कृपा हुई, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, उनके बाद की गुरु परंपरा से ऐसी कृपा हुई कि तारतम रूपी वो ज्ञान हमारे पास है। तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो। हम लोग शाम को पूजा में गाते रहते हैं ना, हे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, आपने कृष्ण से तारतम पाया और हमें प्रदान किया, उसका प्रतिफल क्या हुआ? दूध और पानी का हम निवेरा कर सकते हैं और सत और असत का हम निवेरा कर सकते हैं। तो ये क्या है कि क्षर और अक्षरातीत का हम निवेरा कर सकते हैं। तो ऐसी चीज है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, कोई बुरा न चाहे आपको, दुनिया में कोई भी अपने आप को बुरा बनना नहीं चाहता है, पर उसके कर्म से वो बुरा हो जाता है। कैसा कर्म कर रहा है, क्या उसकी जीवन शैली है, व्यवस्था है, उस हिसाब से कोई बुरा हो जाता है। अपने आप तो कोई बुरा होना चाहता ही नहीं है। जो बुरे लोग हैं ना, वो भी अच्छा ही होना चाहते हैं। कोई झूठ बोलता है ना, उसको भी सच बनाने की कोशिश करता है ना, वो भी अपने आप को कोई मुझे झूठा ना समझे, मेरी झूठ का पता ना लगा ले, ऐसे मेरी चोरी का लोग पता ना लगा ले, मेरी बुराइयों का लोग पता ना लगा ले, परंतु पता लग जाता है। परमात्मा की दृष्टि तो ऐसे है, कानून की दृष्टि से भी पता लगता है। तो परब्रह्म परमात्मा की दृष्टि से तो सब कुछ पता लग जाएगा। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। हमारे जीवन की डोरी परमात्मा के हाथ में है। हम संसार में आए, परमात्मा ने भेजा, पर एक डोरी उन्होंने वहीं से पकड़ी रखी है। जैसे कठपुतलियों को नचाया जाता है न, तो नचाने वाला बहुत पतले से उस धागे से कठपुतलियों को नचा रहा है, देखने में पता ही नहीं लगता, ऐसे वैसे उंगली हिलाता है, कठपुतलियां नाच रही है वहां पर। तो नाचने वाली कठपुतलियों को लोग देखते हैं तो सोचते हैं अपने आप कैसे उछल रही है, कैसे नाच रही है, क्या हो रहा है, पर कोई नचा रहा है। इसी तरह से श्री राज जी ये संसार का खेल हमें दिखा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, परंतु हम स्वतंत्र अस्तित्व वाले नहीं हैं। हमारे जीवन की डोरी तो राज्य के हाथ में है। इसीलिए हमारे तन की बात, मन की बात, तन की दिल की बात, दिल में जो कुछ हमने छुपा करके रखा है, परमात्मा से कुछ नहीं छुपता है। इसीलिए सही सही कदमों पे आगे बढ़े। अपने को बुरा तो कोई चाहता नहीं है, परंतु बुरा नहीं चाहने वाले को बुरा कर्म करना भी नहीं चाहिए, बुरे शब्दों का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए, और किसी की निंदा स्तुति में पड़ना भी नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि दौड़त है निस्वासर, लोग मोक्ष पाने के लिए दिन रात दौड़ लगा रहे हैं। भक्ति जगत में परिक्रमा किए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा किए जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। और कावड़ के दिनों में देखिए कितने लोग दौड़ते हैं ना। वो डाक कावड़ वाले तो कहीं रुकते भी नहीं है, कहीं कोई नाश्ता पानी भी नहीं करेंगे, जब तक जहाँ जा करके जल चढ़ाना है वहाँ न पहुँचे तो दौड़ते रहेंगे। लोग मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा के चरणारविंद को पाने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। कि न पट न टालियो जाए, पर ये जो पर्दा है, बेहद का पर्दा, वो बहुत बड़ा पर्दा है। उस पर्दे को खोलना, उस पर्दे से आगे बढ़ना, पर्दा खोल करके आगे बढ़ना, आगे निकल जाना, ये संभव नहीं हो पा रहा है, असंभव हो रहा है। परम धाम तक जाने के लिए बेहद से ही होकर के जाना पड़ेगा। एक ही मार्ग है, वहीं पे पर्दा लगा हुआ है। तो उसको खोलने की विधि क्या है, विधान क्या है,
उसको हटाना कैसे है, ये जानने और समझने की बात है। और कई पर्दे ऐसे होते हैं कि हाथ से खोलने से खुलते भी नहीं है। साधारण पर्दे तो हाथ से खुल जाते हैं, कुछ बड़े बड़े पर्दे होते हैं जो रिमोट से ही खुलते हैं, उनको हाथ से कितना ही खींचो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए ये समझदारी से पर्दे को खोलना, ज्ञान से पर्दे को खोलना, तारतम्य की दृष्टि से पर्दे को खोलना, ये बहुत बड़ी बात है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये किसी से खोला नहीं जा रहा है, दिन रात दौड़ रहे हैं। महामत कहबे यूं करना। अब प्राणनाथ जी का जो नाम है ना, वाणी में उन्होंने महामती नाम से, महामती की छाप से चौपाइयाँ उन्होंने लिखी। तो कहते हैं कि महामती कहते हैं, हम सैया दौड़ी धाय। सुंदर साथ में भी हम लोगों ने परम धाम फिर जाने के लिए, फिर लौटने के लिए बहुत दौड़ धूप किया। ब्रज में भी किया, क्योंकि परम नाम से ब्रज में उतरे तो थोड़ी सी विस्मृति की नींद ज्यादा रख दी गई उस समय, और रास में गए तो विस्मृति की नींद, आधी नींद को हटा दिया। जागनी के ब्रह्मांड में पूरी नींद को हटा दिया गया है। तो ब्रज में क्या है कि गोपियां लीला कर रही है, कहीं न कहीं लगता है कि हमारे स्वामी, हमारे मालिक श्री कृष्ण है, परब्रह्म है, ये सब उनको पता लग जाता है, इसीलिए दौड़ धूप कर रही हैं। पर परम ब्रज की सारी लीला होने के बाद भी परम धाम का दरवाजा नहीं खुला। फिर रासलीला हुई, रासलीला पूरी हुई तो थोड़ी देर परम धाम का दरवाजा खुला, क्योंकि रास में आधे पर जो है नींद को हटा दिया गया था, तो पर्दा खुला, परम धाम जाने का मौका भी मिला, परंतु इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसे आप देखिए ना कि कभी कभी जुलूस में हम लोग चलते हैं ना, तो जुलूस में चल करके इच्छा पूरी नहीं होती है तो मंदिर के आगे आकर के खूब नाचते हैं ना, उछलते हैं। होली में आप देखिए कालिम्पोंग में होली का कार्यक्रम होता है, तो पूरे बाजार में हमारे सुंदर साथ घूम करके होली खेलते हुए, झंडा ले करके उछलते हुए आएंगे, और मंगल धाम के आगे आकर के 1 घंटा नाचते रहते हैं, बोलते हैं और भजन बजाओ, हम नाचते रहेंगे। इच्छा पूरी नहीं होती है तो और नाचना पड़ता है, कभी इच्छा पूरी नहीं होती है तो और भजन गाना पड़ता है, और परिक्रमा करनी पड़ती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो और चर्चा कथा हम सुनते रहते हैं। इच्छा पूरी हो गई तो नहीं सुनेंगे, पर नहीं पूरी हुई तो बार बार। ऐसे ही संसार देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो परम धाम में क्या करेंगे फिर। तो राज्य महाराज ने फिर जागनी के ब्रह्मांड में भेजा, तो कहते हैं कि हम सुंदर साथ भी बहुत दौड़ धूप करते रहे, और परम धाम प्राप्ति के लिए हम लोग भी उतने ही तैयार होते रहे। पर ए पट सुंदर बाई बिना, पर ये पर्दा सबसे पहले सुंदर बाई ने खोला। श्री देवचंद जी महाराज, उनकी आत्मा का नाम सुंदर बाई है, इसलिए सुंदर बाई सखी श्री देवचंद जी महाराज को यह श्रेय दिया गया कि सबसे पहले पर्दा तुम खोलो। साक्षात राज्य ने आकर के दर्शन दे करके, क्योंकि सुंदरबाई के अंतर्गत श्यामा जी की सत्ता भी बैठी हुई है, इसीलिए पहला श्रेय तो श्यामा जी को ही देना चाहिए सुंदरबाई के माध्यम से। ऐसा सोच करके ये श्रेय पर्दा खोलने का, तारतम्य का प्रचार करने का, जागनी करने का सबसे पहले देवचंद जी महाराज को श्रेय मिला। तो कहते हैं कि सुंदरबाई के बिना ये पर्दा सृष्टि से आज तक बेहद का पर्दा खुला नहीं था, सुंदरबाई को श्रेय मिला। फिर कहते हैं कि न खोलियो जाए, खोलने के लिए तो कई लोगों ने प्रयास किया। कबीर भी कहते हैं ना, हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। कई कई संतों ने, कई कई गुरुओं ने बेहद से आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया, परंतु कहीं न कहीं बिना तारतम्य के उस पार होने के लिए उन सबको संयोग नहीं मिला, ऐसी जो है व्यवस्था उनके सामने नहीं हुई। तो हमारा सौभाग्य है, अपने लिए भाग्यमान समझना चाहिए, सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि गुरु की अनंत अनंत कृपा है, हमें कोई शोक नहीं है, भय नहीं है। इसी प्रकार से भी हमारे मन में जो है किसी अनिश्चितता नहीं है,
निश्चयात्मक बुद्धि हमारे पास है। क्या निश्चयात्मक बुद्धि है कि हमारा लक्ष्य परम धाम का है, वहीं जाएंगे, हम भटकेंगे नहीं। सूरत एक ही राखिए मोल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ भी तले बोम बैठे जाए। हम अपनी सुरता को साधते रहेंगे। फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जात निज नहीं। तो सुरता साधते रहेंगे, हमें भरोसा हो जाएगा कि हमारा एक ही गंतव्य है, और गंतव्य का हमने ध्यान भी नहीं किया, और गंतव्य की तरफ हमारी दृष्टि गई भी नहीं। और गंतव्य हमारे लिए, आत्मा जागृति के लिए इतने प्रिय नहीं रहे जितना प्रिय हमारे लिए परम धाम रहा। वहाँ की लीलाएं, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ का ऐश्वर्य हमें भा गया है, क्योंकि हम वहीं के, हम मूल वहीं से हैं, और उसी में जाकर के हमें शांति मिलेगी। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास इस प्रकार हमें होने के कारण हम कभी इधर उधर भटकेंगे नहीं, वहीं सही ठिकाने में जाकर के हम लोग पहुंचेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज का भी हमारा समय पूर्ण हो रहा है, और सरस्वती पूजा, विद्या की देवी सरस्वती माता है ना। संसार में विद्यार्थियों को विद्या चाहिए, तो अपने स्कूल में भी आज सरस्वती पूजा का कार्यक्रम है। और इसके साथ ही फिर गुजरात में NRI सुंदर साथ में मिलकर के 108 पारायण की तैयारी की है, तो उसमें गुरुजनों को बुलाया है। तो मुझे भी 2 दिन के लिए गुजरात के 108 पारायण में सम्मिलित होना है। फिर उसके बाद तो मंगलधाम के 108 पारायण की तैयारी में ही रहेंगे। मंगलधाम का 108 पारायण हो जाएगा तो इटहरी मुक्ति धाम के 108 पारायण की तैयारी में लगे रहेंगे। तो ऐसे हमारे सामने बड़े बड़े कार्यक्रम आ रहे हैं, पर राज्य की ऐसी असीम कृपा रहेगी कि सब कार्य सकुशल संपन्न होंगे, आनंद से संपन्न होंगे, और हम सदा सदा राज्य के चरणों में झुके रहेंगे, बने रहेंगे। तो हमारी जो सेवाएं आ रही है महाकुंभ मेले के लिए और कालिम्पोंग के लिए, कालिम्पोंग में जो भंडारा और पारायण की सेवा संतोष नरेश मित्तल हैदराबाद से हैं, उनकी ओर से यह सेवा प्राप्त हुई है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और जो महाकुंभ मेले में भंडारे की सेवा है, मधु प्रणामी अंजू प्रणामी की ओर से एक भंडारे की सेवा है। आनंदी देवी माता की ओर से वहाँ जो हम लोग जल वितरण करते हैं, उस सेवा में उन्होंने कुछ अर्पण किया है। कानपुर केरल और दिल्ली के सुंदर साथ में आए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, उनकी ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई। दिनेश धीमाल रंगसाली से भी महाकुंभ में भंडारे की सेवा मिली है। और बासंती रमेश सोमैया अमरावती से भी महाकुंभ के लिए भंडारे की सेवा मिली है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साध की। महामत के बे यों कर हमा सैया दौड़ी धाये, पर ये पट सुंदर बाई बिना किनहु ना खोलियो जाए, किनहु ना खोलियो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आस जी आस विराम
दयाल जी सदा सुख दाता महामनी में कहोई बात जी श्री महामनी जुगल स्वरूप परवरी अगना बलि बलि जाल जी पिया तुम बोले जियो में अरज करो मेरे पीरू जी में अरज करो मेरे धानी जी बोले श्री प्राणनाथ